आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 31 जनवरी 2024 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने पास क्या दरकार है कि द एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज्ड बाय द पैराबोला y इक्वल टू दे रखा अपने पास 4x माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर। दूसरा पैराबोला दे रखा अपने पास 3y इक्वल टू दे रखा अपने के पास x माइनस 4 का होल स्क्वायर के बराबर। चलिए सबसे पहले अपने पास जो पैराबोला दे रखा y इक्वल टू किस बराबर दे रखा है, तो ये दे रखा अपने पास 4x माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर। और दूसरा पैराबोला दे रखा अपने पास 3y और इक्वल टू दे रखा अपने पास x माइनस 4 इन पूरे का होल स्क्वायर के बराबर। बराबर कोई इतराज हमारे सबसे यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। इनका ग्राफ बनाते हैं और इनका ग्राफ अपने के पास सेम एक्सिस है। उसके बाद बाउंडेड रीजन का एरिया निकाल लेंगे। यहाँ से हमारे पास क्या है, ये वाई एक्सिस है, हाँ है ना, ये क्या अपने के पास वाई एक्सिस, और ये रहा हमारे पास कौन सा है, कोई इतराज यहाँ तक नहीं चाहिए। अभी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाने में इतराज थोड़ी होगा किसी को, ठीक है। ये रहा। अब हमारे पास कौन सा पैराबोला बनाना है, तो यहाँ से अपने के पास इसके बराबर ये पैराबोला बनाना है। ये पैराबोला अगर आप गौर से देखते हैं तो x 0 डालते हो तो y 0, ये जो पैराबोला इस पैराबोला के बारे में गौर से देखो। जैसे x 0 डालोगे तो y भी 0 आ जाएगा, यानी ये जो पैराबोला है ओरिजिन से गुजरेगा, पहली बात। और दूसरी बात अपने पास जैसे अपने पास y 0 डालोगे तो यहाँ से अपने पास एक तो 4 से गुजरेगा, यानी ये जो पैराबोला होगा वो डाउनवर्ड पैराबोला होगा और अपने पास ओरिजिन से गुजरेगा। ये कैसा होगा, डाउनवर्ड पैराबोला और किधर से गुजरेगा, ओरिजिन से। ये रहा हमारे पास पहला क्वेश्चन, पहला ग्राफ का पैराबोला। कोई इतराज, इसको अपने पास थोड़ा सा हाँ या ना, ये अपने के पास इसके बराबर ओरिजिन से गुजरा। दूसरा अपने के पास क्या करा है, वाई स्क्वायर वाई इक्वल टू अपने पास एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ जो होता है वो अपने पास कुछ इस तरीके का होता है। कैसा होता है अपने के पास, कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। अब अपने पास वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ तो हम तो कह दिए इस तरीके का होता है, लेकिन अपने पास -4 यूनिट शिफ्ट करना है। जैसे ही हमारे पास इसमें ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे तो हमारे पास 4 यूनिट को शिफ्ट भी करना पड़ेगा। तो चलो अपने पास 4 यूनिट क्या करते हैं, शिफ्ट भी कर लेते हैं। ये जो अपने पास पॉइंट होगा, यहाँ वाला जो पॉइंट होगा, ऐसे भी पता है कि अपवर्ड पैराबोला, तो ये जो पॉइंट होगा वो अपने पास पॉइंट किस तरह आ जाएंगे, तो ये अपने पास 4,0 के बराबर, हाँ या ना, और कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है। अब अपने पास बताइए, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। हमारे पास रिक्वायर्ड रीजन कौन सा है, बाउंड्री रीजन, ये वाला रीजन। इस रीजन का हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। अब तुम खुद बताओ कि इस रीजन का एरिया निकालने के लिए हमारे पास किस चीज़ की जरूरत पड़नी चाहिए। अब बेसिक बात है, इस रीजन को ए से मान लो, यहाँ से अपने पास ए क्या कर लो, इससे लिख दो। यहाँ से अपने पास इस रीजन का हमें क्या चाहिए, एरिया चाहिए। बताइए इस रीजन के एरिया तो अपने पास ए आएगा कैसे, तो हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो होनी चाहिए। कौन कौन से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो बताइए, तो एक तो अपने पास ये वाले होंगे, ठीक है, ये कहाँ कट कर रहा है, और एक अपने पास ये वाले, तो हमारा काम बन जाएगा। एक्स में अपने पास अपर करो माइनस लोअर करो करेंगे, काम खत्म। कैसे आएगा, तो इसको सॉल्व कर लो साइमल्टेनियसली। जैसे सॉल्व करोगे तो यहाँ से अपने किस तरह आ जाएंगे, तो वाई की जगह, इस वाई की जगह यहाँ पर डालो तो 3 इंटू किस तरह आ जाएंगे, तो 4x माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर, 4x और माइनस टाइम्स एक्स स्क्वायर के बराबर इक्वल टू किस आ जाएंगे, तो x माइनस 4 इन पूरे का होल स्क्वायर। अब अपने का सॉल्व करना ही पड़ेगा, तो यहाँ से आ गया अपने पास 12x माइनस टाइम्स आ गया अपने पास 3x स्क्वायर के बराबर, यह आ गया अपने पास एक्स स्क्वायर के बराबर, और यह आ गया अपने पास प्लस टाइम्स 16 के बराबर, और यह आ गया माइनस टाइम्स 4 दूनी 8x के बराबर, आया ना, ये आ गया। अब अपने पास क्या करो, तो एक्स स्क्वायर को इधर ले जाओ, तो माइनस टाइम्स 4x स्क्वायर के बराबर, आया ना, और यह आ गया अपने पास 12x को इधर ले आएंगे तो अपने पास प्लस 12 8 20 प्लस टाइम्स 20x के बराबर, और माइनस टाइम्स 16 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। एक्स स्क्वायर और माइनस टाइम्स आ गया इसके बराबर 5x के बराबर, और प्लस टाइम्स के आ जाएंगे तो 4 के बराबर इक्वल टू 0 के बराबर, यानी किस आ जाएंगे x माइनस टाइम्स 4 के बराबर, और एक आ जाएंगे x माइनस टाइम्स 1 के बराबर इक्वल टू 0 के बराबर है, यानी x इक्वल टू किस आ जाएंगे, एक तो 4 आ गया और एक x इक्वल टू आ गया 1 के बराबर। अब बताइए यहाँ से अपने पास x के 2 वैल्यू आ गए, अब इससे कि आने भी थे 2, तो x इक्वल टू यहाँ से अपने पास ये क्या आ जाएंगे। अब इसको 4 मत लिख देना खुदा के वास्ते, ठीक है, x इक्वल टू अपने पास इसको 4 आ गया, ठीक है। 1 ऑब्वियसली आती है इधर होगा, 4 इधर होगा यार, ठीक है, तो ये तो कॉमन सेंस है। अब अपने पास रिक्वायर्ड रीजन का एरिया ए इक्वल टू अपने पास बताइए, तो ए इक्वल टू आ गया अपने पास बराबर, हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा इतना लंबा चौड़ा कर लिखने का कोई मतलब है नहीं, ठीक है, इसको हम इरेज कर लेते हैं, बस हम आपको बताने के लिए लिखे थे ये ऐसा पैराबोला बनेगा। यहाँ से अपने पास ए बताओ, ए इक्वल टू आ गया अपने पास बराबर इंटीग्रेशन, इसको भी अपने पास छोटा कर दो, जब हमारे पास जो रीजन था उस रीजन का काम तो हो गया ना। यहाँ से अपने पास ए इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, तो इंटीग्रेशन अपर करो माइनस लोअर कर्व, अपर कर्व किसके बराबर है, तो ये वाला जो कर्व है वो y इक्वल टू किस बराबर दे रखा है, तो 4x और माइनस टाइम्स एक्स स्क्वायर के बराबर, और ये वाला जो कर्व है वो अपने पास y इक्वल टू किस बराबर दे रखा है, तो x माइनस 4 का होल स्क्वायर और होल अपन अपने पास 3 के बराबर। चलो अपर कर्व क्या दे रखा है, तो 4x और माइनस टाइम्स x माइनस 4 इन पूरे का होल स्क्वायर और होल अपन अपने पास 3 के बराबर। इस पूरे का इंटीग्रेट करना है किसके तरफ, x रेस्पेक्ट, तो ये आ गया अपने के पास, और लिमिट 1 से लेकर कहाँ तक, तो 4 तक। अब अपने पास बताओ तो ये किस तरह आ जाएंगे, तो 4x स्क्वायर और होल अपने 2 के बराबर, माइनस टाइम्स एक्स क्यू और होल अपने अपने किस तरह आ जाएंगे, तो 3 के बराबर है ना, और माइनस टाइम्स किस आ जाएंगे, x माइनस 4 का होल क्यू और होल अपने अपने पास 9 के बराबर।
थोड़ी बहुत अपने पास इंटीग्रेशन आनी चाहिए, नहीं आता है तो जाकर के अपनी भैंस चराएं और कुछ नहीं करें। ठीक है, अब अपने पास बताओ, यहाँ से अपने पास क्या करो, ये आ गया अपने पास 2 दूनी 4 और कैंसिल आउट हो नहीं रहा है। ये आ गया अपने पास 4 चौका 16 दूनी 32 अपर कर और माइनस 10 4 चौका 16 चौका 64 64/3 के बराबर। लोअर लिमिट जैसे चिपाएंगे तो अपने किस तरह हो जाएंगे, तो लोअर लिमिट बताओ, तो लोअर लिमिट अपने पास जैसे 1 डालोगे तो ये आ गया 2 के बराबर, माइनस 10 1/3 के बराबर और माइनस 10 अपने पास जैसे इसमें 1 पुट करोगे तो किस तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास -3 का होल क्यूब, तो 3 9 27 अगर 27 और होल अपन अपने पास क्या आ जाएंगे 9 के बराबर है ना। यहाँ से अपने जो कट रहा है काट लो फटाफट, ये आ गया 9 27, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब अपने पास यहाँ पर जगह नहीं, अगले पेज पे चलते हैं। ए इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, तो यहाँ से अपने पास बताइए, तो इसको हम डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं। ये अगर अपने पास 32 दिया 3 दूनी 6 3 तिया 9, तो 96 माइनस 64 96 माइनस 64 और होल अपने अपने किस तरह आ जाएंगे, तो 3 के बराबर और माइनस टर्म्स अपने पास यहाँ से बताइए। यहाँ से अपने पास डायरेक्ट हम लिखते हैं, ये आगे 3 2 5 5 और माइनस 1/3 यानी 15 माइनस 1 और अपॉन में किस तरह आ जाएंगे 3 के बराबर, हाँ है ना। यहाँ से सॉल्व करते किस तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया 6 में से 4 जगह 2 और ये आ गया 32/3 के बराबर और माइनस टर्म्स ये आ गया अपने किस तरह 14 और अपॉन 3 के बराबर। यहाँ से अपने पास बताइए, तो यहाँ से आ गया अपने के पास 3 और ये आ गया अपने के पास 32 और माइनस टर्म्स 14 के बराबर है। 32 में से अपने के पास 14 जाएगा तो अपने के पास 12 में से 4 जाएगा 8 के बराबर और ये आ गया अपने पास किस के बराबर हो जाएंगे 1 के बराबर हो जाएंगे और होल अपने 3 के बराबर। तो ये आ गया अपने के बराबर 3 छक्के 18 के बराबर, यानी हमारे पास फुल एंड फाइनल आंसर किस तरह हो जाएंगे 6 स्क्वायर यूनिट के बराबर। अब देखिए 6 स्क्वायर यूनिट कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा अपने के पास फुल एंड फाइनल आंसर। कोई इतराज हमारे सबसे यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब ये तो ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएंगे इनके करेक्ट, हाँ या ना। ठीक है, अगर आपको कोई भी दिक्कत परेशानी है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। तो ये थे अपने जेईई मेंस के 31 जनवरी 2024 के शिफ्ट 11 क्वेश्चन था और बढ़िया क्वेश्चन था। बस अपने पास थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करना था और कुछ नहीं, हमें रफ फिगर में ग्राफ चाहिए कि ये ग्राफ बनता कैसे है। तो बस इतने इस वीडियो में मैं आपसे मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।